क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाले बहुत बड़ी करप्शन करते हैं। अच्छा। जब दुल्हन तैयार होके आती है तो वो एक और चीज नजर आती है, जब स्मूथ होती है तो और चीज नजर आती है। ये तो बहुत बड़ी करप्शन है सर। बड़ी बात है, जो पीटीआई आई सी वो तो होर सी, हुण कुछ होर है जी। फिर कोई आया दिलेजार? नहीं, कोई नहीं। क्या मिला तुझको रोजगार? नहीं, कोई नहीं। आया जिसका यहाँ नाम बदउनवानी में, क्या हुआ कोई गिरफ्तार? नहीं, कोई नहीं। यही जुमला है आखिरी, क्या रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। इनोसेंट आदमी, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, समझदार, कोई भी बात करो नहीं जवाब देंगे। बस भाई ना मोटरसाइकिल लैके जान दे ते पैदल जान दे। मैं क्या नवी लई जे मुबारक होए, कहंदा नवी नहीं लई, दोस्त दी है, पेंचर लवान चलना। मैं भी एक बार पूछा, मैं क्या पहन के दी प्राडो च बैठे हो? कहंदा नहीं, एक दो बारी थले आया। इन्होंने घर वाले इन्होंने कहने कि असि जरूरी गल करनी है, तो जरा बाहर जा, ते टिकट कटा के दुबई चले गए। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर साथ साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर कॉलोनीज जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर गजनफर बादशाह। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, जो कि पहले करती थी मॉडलिंग और अब कर रही हैं एक्टिंग, मोहतरमा जवेरिया कामरान। वेलकम टू द शो जी। शुक्र है जवेरिया जी आए हैं, इतना इंतजार करवाया आपने। और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ कर्नल साहब के लिए। कर्नल साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, रहने वाले झांके हैं और लड़ते हैं सियासी जंग। आज हमारे बॉर्डर पर हैं जलवा फरमा अकरम जी। देखते हैं ये करते क्या हैं आज हमारे संग। रिश्वत दा कोई रेट नहीं हुंदा। रिश्वत दा कोई रेट नहीं हुंदा, मुंह हुंदा पर पेट नहीं हुंदा। ते खा जांदी है हर शै वजनी, खा जांदी है हर शै वजनी, भावें उसदा वेट नहीं हुंदा। वो समझता है दो बातें करके पगला बहला होगा। पगला बहला। चेहरा तो उसका साफ है मगर दिल मैला होगा। जरदारी साहब हर पार्टी की सदारत से जो मिल रहे हैं गजनफर भाई, पीटीआई में थोड़ा सा खौफ तो फैला होगा। जी गजनफर साहब, क्या हाल है आपके? जी बहुत बेहतर, खैरियत से हैं आप? अल्लाह करम, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक सर। आई बिलीव ये आपका पहली बार है हमारे शो पे? जी पहली बार है। उदास साहब हम क्लास फेलो हैं, शायद ख्याल रखें। क्लास फेलो नहीं, सिर फेलो सी। थोड़ा जा पिछे है, तुसी दो जमातां पिछे जे। सबसे पहले तो हमें गजनफर साहब ये बताएं, आप एक बिल्कुल और करियर में थे फॉर मोस्ट ऑफ योर लाइफ, उसके बाद सियासत एक बिल्कुल ही एक ऑपोजिट साइड है उसकी। ये ट्रांजिशन जो है ये कैसे हुआ? चौधरी साहब मेरी फैमिली में पहले 4 फादर्स पॉलिटिक्स में रहे हैं और मेरे चचा भी असेंबली के मेंबर रहे हैं 65 से 70 तक, फिर बाद में भी। तो जब मैं रिटायर होके आया तो सारी फैमिली ने डिसाइड किया, काफ़ी गैप बीच में आ चुका था कि वी शुड रीगेन अपना वो सीट लें। उसके लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी मुझे, फिर मेहनत की, लोगों ने प्यार दिया और अल्लाह की मेहरबानी से आज असेंबली का मेंबर हूँ। ये जुगता होंदियां ने मजाक च होंदियां ने। अब तो वैसे भी बहुत अरसा गुजर चुका हुआ है जी। और अब तो इतना वो सियासत के अंदर ढल चुके हुए हैं। सर तुसी भैया से इतना कितने साल हो गए फिल्म नहीं की? वाकफियत हैगी है ना।
और ये देखिए आपने ये बात की है तो कितने इनहमाक से जवेरिया जो है वो आपकी तरफ देख रही थी। जवेरिया क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आपके एक्टिंग कैसी चल रही है अब? अच्छी जा रही है, थोड़ा कम काम कर रही हूँ लेकिन अच्छा। क्यों थोड़ा कम काम क्यों कर रही हैं? क्योंकि फिर मैंने शूट स्टार्ट कर दिए थे, मॉडलिंग की तरफ आ गई। ठीक है। वैसे आपने अभी एक्टिंग काफी रेगुलर, किस्सा मेहरबानों का में भी आपने काम किया। हाँ, अभी ये रिसेंटली किया। अभी रिसेंटली किया, तो कैसा लगा वो? अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मुश्किल था या आसान था? नहीं, मुश्किल नहीं था, अच्छा था। टीम अच्छी हो ना तो मजा आता है। अच्छा, मुझे वैसे ही एक्टिंग का शौक है। ये तो मोहल्ले में जा रही हो और सब्जी वाले कहते हो ड्रामे पास जा रही है। असल में बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब मैं अपने दोस्तों से कोई बात कर रही हूँ तो कई बार मैं असल में रो रही होती हूँ तो मेरे घर वाले कहते हैं ड्रामे कर रही है। मतलब भाई अब असल में रो रही हूँ, कहते नहीं ड्रामे कर रही है। अच्छा, असल में क्यों रो रही होती हैं आप? मतलब इतने दुख, जिंदगी में 100 मसले चल रहे होते हैं। बताए क्या मसले हैं आजकल? एक तो मेकअप इतना महंगा हो गया है। आंसू ही निकाल दिए जालिम ने, इतना महंगा हो गया है। ये उनकी तरफ देख के कहे इतनी महंगाई हो गई है। हाँ तो इस पे भी रोना आ जाता है। फिर एक तो दोस्त जो है इतना तंग करते हैं, कभी कभी घर वाले भी तंग करते हैं, हर कोई तंग कर रहा होता है। क्यों तंग क्यों कर रहे हैं? कोई वजह तो बताए ना, किस चीज पे तंग कर रहे हैं आपको? शौक है इनको तंग करके, मजा आता है। इतने तो तंगीले आपने दोस्त और घर वाले रखे हुए हैं। पूछिए ना उनसे, मतलब कोई तमीज है? इतना ज्यादा तंग करते हैं, तो ज्यादा तंग करते हैं। मगर सिर्फ ये आपको ही करते हैं या आपके बाकी भी कोई? नहीं, मुझे लगता है कि मुझसे कोई पता नहीं जलते हैं सारे। आपको लगता है कि आपसे जेलस हैं लोग? हाँ ना, तभी इतना तंग करते हैं। गजनफर साहब, जेलसियां तो सियासत में भी बड़ी देखने को मिलती होंगी आपको। जी मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। तो कैसे डील करते हैं आप, बताए ना। जेलस होने की बजाय मैं तो ये समझता हूँ कि अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे आपको एक मकाम हासिल करना चाहिए। जेलसी में नुकसान ही होता है, कोई फायदा नहीं होता। मगर कोई बताए कोप करने का तरीका उनको बताएं, वो बेचारी रो रो के आदी हो गई हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मेकअप का महंगा होना है। हाँ, उसका तो हल को बताएं। मैं तो कहता हूँ ये महंगा होना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाले बहुत बड़ी करप्शन करते हैं। अच्छा, जब दुल्हन तैयार होके आती है तो वो एक और चीज नजर आती है, जब स्मूथ होती है तो और चीज नजर आती है। ये तो बहुत बड़ी करप्शन है सर, बड़ी बात है। जो तो पीटीआई आई सी वो तो होर सी, हुण कुछ हो रहा है। तो ये जो धोखा पीटीआई के मामले में हमारे साथ हुआ है, इसके लिए हम कौन से ब्यूटी सैलून को पकड़े? नहीं, आपके साथ क्या धोखा हुआ है वासे साहब? नहीं हुआ। देखें, पीटीआई का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो हमारा सेहत कार्ड है। वो मैं कहता हूँ वो पीटीआई का एक ट्रम्प कार्ड है। बड़ी बात है। हर खानदान को 10 लाख रुपया सालाना फ्री इलाज मिलेगा। सर, इस खुशी से मैं पूरा खानदान बीमार कर लिया, नहीं मिल रहा है किसी ने। जनाब तुम बीमार होना ना मिले तो सन पड़ जाए। यानी कि कह रही है कि बात वहां पहुंच चुकी है कि आप बीमार होने वाले बने। देखिए वासे भाई, हम जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं, जिसमें कोई खानदान में लंबा मरीज आ जाए, हॉस्पिटलाइजेशन उसकी हो जाए, तो लोगों की सेविंग खत्म हो जाती है, सब कुछ बिक जाता है। तो ये 10 लाख रुपया खानदान के लिए बहुत ही रिलीव है, और ये उसी को पता होता है जिसके घर में बीमारी आई होती है। बिल्कुल। और इसके बाद एक राशन कार्ड लॉन्च करिए गवर्नमेंट गरीब तबके के लिए, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 50-60% गरीब, 20-25 हज़ार जिसकी तनख्वाह है उसका 60% किचन में चला जाता है। अगर उसको 20-30% किचन की अशिया पे सब्सिडी मिल जाएगी तो ये आई थिंक उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, ताकि उसमें ये चीनी बेशक 120 रुपये भी मिल जाए तो उसको 80 रुपये पे मिल जाएगी, आटा उसको 30% सस्ता मिल जाएगा। आई थिंक ये गरीब आवाम के लिए वो आपकी बात इतने गौर से सुन रही हैं। लगता है मेकअप कार्ड भी देना पड़ेगा। मेकअप कार्ड का कोई जिक्र नहीं था। देखिए, माना मेकअप महंगा हो गया, वो बातें अपनी जगह ठीक है, महंगाई हुई है, लेकिन बाकी काम अच्छे हो रहे हैं। बाकी काम अच्छे हो रहे हैं। सर, आपने मेंशन किया कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से है, तो अगर ऐसा ना होता तो क्या आप पॉलिटिशियन होते? मुश्किल है जी, मैं ना होता, क्योंकि मैंने एक बड़ी अच्छी डिसिप्लिन लाइफ गुजारी है और रिटायरमेंट की लाइफ भी गुजारना चाहता था। एक अंदर जरासीम भी थे, जेनेटिक इशू था, तो जब फिर फैमिली ने और अपने वाले इलाका ने ख्वाहिश जाहिर की तो मैं भी तैयार हो गया। तो ये हादसा दोनों तरफ से हुआ है, कोई वन साइडेड अफेयर। गजनफर साहब, बड़ा एक तरह से मुश्किल भी होता होगा एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारना इतने साल, और उसके बाद आप जब सिविल लाइफ के अंदर आके, और वो भी सियासत जैसी, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे होती है कि जो कहता है वो हो नहीं रहा होता, ना वो महसूस कर रहे होते हैं, फिर वो आखिर में रिजल्ट कुछ और ही निकलता है। सबसे मुश्किल जो मुझे फेस आ रही है झलके में, कि हमारी आवाम जो है वो सच सुनने की आदी नहीं है। उनको आप सच कहेंगे, सच जवाब देंगे, वो आएंगे जी मुझे ये नौकरी चाहिए, मैं कहूँगा जी मेरे पास नहीं है, तो वो नाराज हो जाए। वो चाहते हैं उनको लारा लगाई रखें, लारा जी हो गया हो जाएगा, तो उस पर वो खुश रहते हैं। मैं तो अपने हल्के में जी देखें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो काम होने वाला होता है मैं कहता हूँ जी होगा, करके देता हूँ, जो नहीं होने वाला था मैं साफ कर देता हूँ जी ये होने वाला बस ईद तैयार की मैंने 2 सूट सवा के देने, फिर किराया देंगा जी, देंगा लट्ठे दे, इन्होंने भी धोती एक लै देना सर। क्या करें जी, ये तो मलंग लोग ने जी। ये तज्जिया इनके बारे में ये है कि ये मलंग लोग हैं। मलंग लोग हैं सर, आपको मैं किस दिन इनका पासपोर्ट दिखाऊं?
आपको पता चले कि ये मलंग किधर किधर फिरता है। सर ये हमारे कौम का सासा है, दे आर बिग नेम इन द कॉमेडी और इंटरनेशनली ये फेमस है। अब मैं तो इनके दिल से कदर करता हूँ। थैंक यू। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ 8-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, करप्शन के कितने फसाने बनेंगे। ये सरमाया काराना सिस्टम रहा अगर तो खुशहाल चंद एक घराने बनेंगे। अगर टैक्स नेट को बढ़ाया गया तो उठेगी मैशत खजाने बनेंगे।